ज़रूरी नहीं है कि कौमी मफाद ही हो, यानी मकसद, उसमें ज़ाती मफाद भी हो सकता है, अच्छा। अपनी पार्टी का मफाद भी हो सकता है, मुल्क का मफाद हो सकता है अपने तई। रमीन, ओरलांडो सपाता नाम का एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था क्यूबा में जी। उसने ऐसे ही कोई कंटेम्प्ट वगैरह केस में उसको 13 दिन की सजा हो गई। 13 दिन से वो बाहर निकला, जब आया तो उसने कोई नाफरमानी टाइप, कोई डिसोबीडियंस टाइप चीजें शुरू कर दी और हुकूमत के खिलाफ बात शुरू कर दी। ये वो वक्त है जबकि फिदेल कास्त्रो जो कि पिछले 50-60 साल से हुक्मरान था, वो बाकायदा तौर पे मौजूद था, तो बड़ा मुश्किल था किसी का आवाज निकालना और बात करना। जब वो 13 दिन के बाद बाहर आता है और उसकी नहीं, यानी वो नहीं मानता वो बात जो कि हुकूमत वक्त उससे कह रही है, तो वो फिर बाकायदा तौर पे तहरीक चलाने की कोशिश करता है और अब उसको 36 साल की 36 ईयर्स की सजा होती है। उसी सजा के दौरान वो 80 दिन के लिए भूख हड़ताल में चला जाता है। कहता है जी मेरे पास टीवी नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है, जी। और मेरे पास स्टोव नहीं है। ये जो आपने खान साहब का गिनाया ना, सलूक नहीं ठीक, मुलाकात की इजाजत नहीं है, केसेस नहीं लग रहे, तो इस तरह के उसने 3 बताए। और उसके बाद ये हुआ कि 42 साल की उम्र में 2010 में, इत्तेफाक से मैं उस वक्त उसी मुल्क में था, क्यूबा में, उसकी डेथ हो जाती है। अब ये कि वो तो था, एक डिक्टेटरशिप थी, एक ऐसा हिसाब किताब था जिसपे कि आप चू नहीं कर सकते, चरान तो दूर की बात है। इस वक्त अगर खान को अब वो जाते हैं यानी भूख हड़ताल में, तो 2-3 बातें बड़ी जरूरी हैं सबसे पहले समझनी जी। क्योंकि आपने ये जो इंट्रो में अपने बताया ना कि कुछ और लोगों ने भी कहा है कि हम भी चले जाएंगे। ये भूख हड़ताल वो वाली नहीं है कि आपने मसलन कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, तो 80 दिन तो नहीं गुजरते ना। तो उसमें ये होता है कि इसमें कोई कायदा कुलिया नहीं है कि भूख हड़ताल आप करने जाएंगे तो आप फालसे का यानी शरबत नहीं पी सकते या आप दूध नहीं पी सकते, तो कितना खाना खाना है। अब असल आप कह सकते हैं जी रोटी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे। तो वो लोग जो कि इनकी ततिब्बों में, इनकी तकलीद में हो सकता है वो कहें कि हम बिल्कुल नहीं खाएंगे और वो बिल्कुल कुछ ना खाएं, उन दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए गुजारिश है कि 3 दिन के बाद जो है वो हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो इसको जरा समझ लीजिएगा कि भूख हड़ताल का मतलब क्या है। ये तो हुई बड़ी बुनियादी बात, क्योंकि अगर वो वाकई चले जाते हैं तो उनके तो फॉलोअर्स बेशुमार हैं, तो उनमें से अगर किसी ने इस तरह का किया तो उनको ये पता होना चाहिए। देखिए इस वक्त जो है ना वो सूरत हाल ये है कि लग ये रहा है कि खान की बात ना मानी गई है, ना ही खान ने वो बातें मानी हैं जो उनसे कहा गया। मिसाल के तौर पे बाहर चले जाइए, डील कर लीजिए, यहां से जाइए, उस पे भी वो नहीं माने। फिर ये कि भूख हड़ताल में क्यों जाता है आदमी। हमारे यहाँ तो रिवायत है कि आपके ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जी, आपके दिल में सुराख हो जाता है, आपको अचानक कमर में इतना शदीद दर्द उठता है कि सिवाय लंदन के डॉक्टरों के और किसी के पास उसका इलाज नहीं होता। अब खान ने ये वाला रास्ता नहीं चुना, ना उसके ब्लड प्लेटलेट्स कम हुए हैं, ना ही उसने कोई डील करने की बात की है। लिहाजा ये आखिरी रिजॉर्ट लग रहा है, ये आखिरी लग रहा है हरबा कि वो ये कह रहा है कि जी मैं भूख हड़ताल पे जा रहा हूं। कितने दिन चलती है, कब शुरू होती है, कितने दिन चलेगी, ये तो खान साहब जानते हैं। मुझे ये पता है कि इसमें चूंकि खान साहब की उम्र को अगर देखा जाए ना तो वो शायद ज्यादा दिनों के मुतहम्मिल ना हो सके, लेकिन उनके बारे में तो सुना है कि वो बाकायदा तौर पे जेल में वर्जिश करते हैं, उनकी ट्रेडमिल है वगैरह वगैरह। तो इन सारे अवामिल को देखने के बाद मैं ये यानी अब मेरा तज्जिया ये कहता है कि इसका हुकूमत पे बहुत बड़ा प्रेशर होगा। याद रहे कि ओरलांडो सपाता तो बेचारा अकेला था ना, तो खान के पीछे तो बहुत लोग हैं। मुल्क में क्या सूरत हाल होगी, ऑलरेडी मुल्क से बाहर से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, मैंडेट चोरी हुआ वगैरह वगैरह। इस सूरत हाल में एमनेस्टी इंटरनेशनल, एशिया वॉच यानी किस्म की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसी को बड़ा समझते हैं जी, बड़े चैंपियन हम हैं, उनका बीच में कूदना नजर आता है। लेकिन ये एक रिस्क होगा जो खान लेगा, और इस रिस्क को आई होप कि इनके साथी जो इस वक्त बिखरे तितर बितर हैं वो इसको जरा संजीदगी से देखें कि क्या वाकई ये आखिरी चीज है कि क्या कोई और चीजें हैं। मिसाल के तौर पे ये जो आपकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है,
यहां से इब्तिदा क्यों नहीं करते? सही बात है। आप थोड़ा सा जरा जमीनी हकायक को भी समझे। तो मेरे ख्याल में रामीन, ये फैसला कि भूख हड़ताल पे जाना है, एंड नोइंग इमरान खान, अगर वो इसमें आ गए तो वो फिर इसको आखिर तक लेके जाएंगे। अच्छा। ना, वो आखिरी बॉल तक खेलते हैं। लिहाजा इसमें बड़ा सोच विचार की जरूरत है, खास तौर पे पीटीआई वालों की, और लम्हा फिक्रिया है यानी हुकूमत वक्त के लिए।